सारे मामले को आप बतौर साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के कंक्लूड कैसे करेंगे? एक तो मीडिया बार बार बात कर रहा है कि इंडिया मिसकैलकुलेट कैसे कर गया, ये सारा कुछ इंटरनेशनल मीडिया भी इस पे बात कर रहा है। फिर अगर आप देखें तो जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो शायद अगले 25 से 50 साल तक वॉर स्ट्रेटजीज़ के तौर पर कि 75 वहाँ से जेट तैयारे उड़ते हैं, हमारे 40 अगर जाते हैं तो जाके आप 6 गिरा देते हैं, कुछ 7-0 का फिगर दे रहे हैं, कुछ 6 का। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ऑफिशियली 6-0 जो है उसे किया है। आप एग्जैक्टली कैसे कंक्लूड करेंगे इन सारे मामलात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। अब इस सारी चीज़ को आप चाहते हैं मैं कंक्लूड करूं, तो बीच में आपने एक एक बात की लफ्ज़ एक बोला, मिस कैलकुलेशन। तो ये एक इंडिया की ग्रॉस ग्रेव मिस कैलकुलेशन थी, जिसकी वजह से आज उनको ये दिन देखना पड़ा। बहरहाल ये मिस कैलकुलेशन का सफ़र उनका थोड़ा सा लंबा है, इसमें मोदी साहब का राइज भी शामिल है। बुचर ऑफ गुजरात से लेके जिस तरीके से हिंदुत्वा का उन्होंने आइडियोलॉजी पेश की, तो हिंदू जो अवाम हैं उन्होंने उनको हाथों पे उठा लिया। इस तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो लाजमी बात है, इतनी बड़ी जीत और इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना। फिर अपने आप को उन्होंने ऑफर किया एज अ काउंटर वेट टू चाइना। जब उन्होंने इस चीज़ को भांपा कि ग्लोबल कंपटीशन जो है वो यूएस और चाइना का है, तो उन्होंने चाइना को फ्यूचर एडवर्सरी प्रेजेंट किया अपनी बातचीत में। ठीक। तो ये इंटरेस्ट ओवरलैप हो गए। तो अब जो राइज इंडिया ने देखा है, वो यूएस और वेस्ट ने उसको जो काउंटर वेट बनाना था वो किया। ठीक। तो अब ये पर्सनल पॉलिटिकल सक्सेसेस हिंदुत्वा की आइडियोलॉजी पे और फिर काउंटर वेट टू चाइना एट द कॉस्ट ऑफ चाइना। सो मोदी साहब वाज राइडिंग द हाई टाइड। राइट। अभी देखिए, मैं मिसकैलकुलेशन की तरफ आपको लेके जा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ साथ उन्होंने मिलिट्री माइट भी इकट्ठा किया। ठीक। तो पिछली दफा जो हुआ उससे उन्होंने सबक क्या सीखा कि इनसे सुपीरियर एयर लेनी है। और उन्होंने कहा कि अगर आज हमारे पास रफाइल होते, 3 मार्च 2019 को मोदी साहब ने जी, पार्लियामेंट खड़े होकर तो कहा हमें कि ये दिन ना देखना पड़ता। बिल्कुल ठीक, आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो वो उन्होंने रफाइल भी ले लिए। राइट। तो अब मिलिट्री माइट का भी खुमार हो गया, जात का खुमार भी हो गया, और दुनिया का दिया हुआ खुमार भी हो गया। अब कौन है जो इतना खुमार जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके और उसके अंदर सिमट सके और फिर अपने लोगों की बेहतरी के लिए उसको इस्तेमाल करे। तो ऑब्वियसली जिस तरीके से इंडिया रीजन में अपने आप को कंडक्ट कर रहा है, बाकी तमाम ममालिक से पूछे ना, बांग्लादेश से पूछे ना, जिनके तसल्लुत ये इंडिया के तसल्लुत में जो बांग्लादेश रहा है, तो अब वो हम पे भी जोर आजमाई बार 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 बार। और उनका बड़ा एम जो है वो पॉलिटिकली, वो हमें जो एक काउंटर टेररिज्म का बयानिया, जो हमारे ये टेररिज्म का बयानिया जो हमसे रिलेट कर दिया गया है 9/11 के बाद, उसी को वो मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे कि जी ये टेररिस्ट स्टेट है। उसमें फिर हमारे वो पानी को भी रोकने का बहाना बनाना चाह रहे थे। तो ये पूरे प्रोसेस को उन्होंने काउंटर टेररिज्म के कंस्ट्रक्ट में प्लान किया। ठीक। पुलवामा, पहलगाम, फिर इंडस वाटर ट्रीटी जो करना चाहते थे वो किया, और फिर काउंटर टेररिज्म के कंस्ट्रक्ट में रहते हुए उन्होंने आके हमें स्ट्राइक किया। तो ये उनका डिज़ाइन था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने अटैक किया तो हमने उनको एक लेसन दे दिया कि ये पड़े हैं रफाइल। अच्छा, तो कुछ अब तैयारी जो जो है हमने ना, हाँ, तो वो सारा जो टर्निंग पॉइंट था ना, कुछ तैयारी जो हमने 6-7 हिट को की था। है जनरल साहब, कुछ तैयारी जो हमने हिट की है वो तकरीबन 200 किलोमीटर दूरी से हिट की है।
शहबाज साहब, अभी जो वॉर है ना, उसमें बहुत सारी डायमेंशंस नई आई हैं। तो अभी वॉर, नो कॉन्टैक्ट वॉर, बियॉन्ड विजुअल रेंज वॉर का कॉन्सेप्ट आ गया, बिकॉज वॉर हैज बिकम सो डिस्ट्रक्टिव दैट यू डोंट वांट टू, यू नो, जिस तरह पहले डॉग फाइट और ये और वो सारी चीज़ें होती थी, गुत्थम गुत्था, वो चीज़ नहीं है। अब इसमें वॉर मशीन ने ये कैपेबिलिटी अचीव कर ली है दैट यू आर बियॉन्ड विजुअल रेंज। तो उसमें रहते हुए उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, लेकिन हमने उनके फ़ायदे को नलीफाई किया। और फिर जिस तरीके से हमने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, फिर बाद में 10 मई वाले मुबारक दिन, तो वो फिर पूरी दुनिया ने देखा। तो ये आर्ट ऑफ वॉर में ये एक बहुत बड़ा, हमने एक न्यू प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि ये है वो तरीका जिस तरीके से आप अपनी वॉर मशीन को इस्तेमाल करते हैं। 10 मई से पहले टीवी स्क्रीन पे अपेयर हो रहे थे और दुनिया के फोरम पे भी हमारे साथ मौजूद थे आप, तो तब आप कह रहे थे कि वी हैव सरप्राइज, हमारी तैयारी पूरी है, सारा कुछ आप बता रहे थे। तो तब आपको एग्जैक्टली अंदाज़ा था कि इस हद तक हम चले जाएंगे? देखिए, आपने जब तक उन्होंने शुरू नहीं कर दिया तो ऑपरेशन सिंदूर, तो मेरी ज़ुबान बयान बाकायदा वॉर को डिसुएड करने वाली थी और उनको समझाने वाली थी कि ये वॉर हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। ठीक। तो बेसिकली जब आप एक दूसरे को कहते हैं ना, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, तो आप मुझे बोलते हैं मैं तबाह कर दूंगा तुम्हें। तो मैं ये लैंग्वेज यूज़ कर रहा था कि हम एक दूसरे को तबाह कर देंगे, मकसद उसका भी यही है। तो बहरहाल उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा और उन्होंने वही जो मिसकैलकुलेशन उनके जहन में चल रही थी, तो उसी के मद्देनज़र जो पॉलिटिको मिलिट्री एम, जिसमें बाद में बहुत बड़ी इनकम्पैटिबिलिटी नज़र आई, वो उन्होंने उसी तरीके से दे प्रोसीडेड विद देयर ओरिजिनल प्लान। उन्होंने इस चीज़ से सीखा कुछ नहीं। तो फिर फाइनली 10 मई भी आ गई, तो उसमें हमने वो मोर सब्त कर दी न्यू प्रेसिडेंट की। उनके लिमिटेड वॉर के कॉन्सेप्ट को हमने दफन कर दिया, न्यू नॉर्मल नहीं बनने दिया कि जब आपका पॉलिटिकल सर्वाइवल स्टेक पे है, आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं, आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, तो आप हमारी कॉस्ट पे एक चीज़ करते हैं। तो वी आर नॉट प्रिपेयर टू पे फॉर योर पॉलिटिकल सर्वाइवल इन इंडिया, व्हाई शुड वी पे? तो दैट इज़ वेयर वी स्टैंड टुडे। अच्छा, अब ट्रंप जो उनकी इंटरनेशनली बैंड बजा रहे हैं बुनियादी तौर पर, और ट्रंप तो आपको पता है खुलेआम कोई भी बात कह देते हैं, और वो यूक्रेनी सदर हो या वो मोदी हो, उनके लिए तो एक बराबर है। अब मुझे ये बताइए कि इस मामलात को इंडिया जब टैकल नहीं कर पाएगा और मोदी सरकार जो है वो राइफल की तरह उधर गिरती आपको दिखाई देगी, वहाँ एहतजाज शुरू हो जाएंगे, तो फिर भी तो वो कोई ऐसी बेवकूफ़ी और अहमकाना हरकत कर सकते हैं। इसको क्या जवाब है? देखें, आपके सवाल में मिस्टर ट्रंप भी आ गए और इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया भी आ गई। तो अब देखिए, नोइंग मिस्टर मोदी एंड हिज माइंड सेट एंड द टाइड विच वॉज ही राइडिंग, उस पर तो उनको बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। लेकिन विद हिज माइंड सेट, विद पीपल अराउंड हिम, विद एक्सट्रीम हिंदुइज्म थिंकिंग, with that agenda of Hindutva, अब वो इतनी जल्दी he will not go down that easily, तो he will recoil। वो पॉलिटिकली भी अपने आप को रीस्टैब्लिश करेंगे, ठीक, और इसको कंटिन्यू करेंगे। और मिस्टर मोदी को हमें बड़े गौर से देखना है। तो मिस्टर ट्रंप जो है, अभी तक उनका रोल, उनकी बातचीत सारी जो है वो इसी तरीके से है कि जिसमें हम मज़ीद जंग ना लड़ें। लेकिन ये बातें भी गहरी होती हैं, ये बातें भी गहरी होती हैं। हर चीज़ को बड़े गौर से देखना है कि बात कहने को तो ये कह दी है, हो क्या रहा है, नॉट ओनली वर्ड्स बट एक्शंस। तो वी हैव टू हैव अ डीपर फोकस, क्योंकि हर कोई हमारी इस चीज़ से खुश नहीं हुआ। देयर आर पीपल हु आर हर्ट, द पार्ट ऑफ वर्ल्ड इज हर्ट ऑन व्हाट वी हैव डन। तो ये सारी चीज़ों पे नज़र रखनी है, इंडिया के ऊपर इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी अराउंड द ग्लोब। अच्छा, इसमें कितनी सदाकत है? ये तो अब ये इंडिया में छपने वाली जितनी भी इस सारे मामले को देखने वाली चीज़ें हैं वो बता रही हैं कि आप जब एयर स्ट्राइक पे आया है इंडिया, तो एक भी मिसाइल उसने पाकिस्तानी तैयारों पे नहीं दागा।
फिर जब हम 10 को अंदर गए हैं और जाके उनकी एयर बेसिस को मारा है और तबाह किया है, और उसमें भी किसी लेवल पे जाके उनका वो सारे तैयारे ग्राउंड थे, कोई तैयारा नहीं उनका उड़ा। ये कितनी बातें हकीकत है, और इसको तो अब इंडिया लिख रहा है। देखें, ऐसे रोज़े रोशन की तरह ये हकीकत है कि जब वो एयर में थे तो हम भी एयर में थे। हमारा कोई एयरक्राफ्ट हर्ट नहीं हुआ, सारे सही सलामत आए। कोई क्लेम किया उन्होंने? नहीं किया। दूसरी दफ़ा जब हम 10 मई को गए हैं तो किसी ने जिक्र सुना हो कि उनकी एयर सामने आई, उन्होंने फायर किया? तो ये कमाल कमाल यहाँ पे हुआ। इसका मतलब कि पाकिस्तान के पास कंक्रीट इंफॉर्मेशन थी कि जब हम एयर स्ट्राइक पे भी जाएंगे 10 को तो वो एयर स्ट्राइक का सोच भी नहीं सकते। और नहीं, ये आर्ट ऑफ वॉर है। ये आर्ट ऑफ वॉर है कि आपके पास सुपीरियर रेंज है, आप उसकी रेंज में क्यों आए? आप उसको उस वक्त मारे ना जब वो आपकी रेंज में है। अच्छा, अब जब 6 और 7 मई की रात को वी गेव देम अ ब्लडी नोज, उनको पता चल गया कि दे हैव अ बेटर रेंज, दे हैव अ बेटर इंटायर वेल सिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स। तो विच इज़ विद फुल साइनर्जी वो जो है हमारा कम्युनिकेशन तक जैम कर देते हैं। तो जब 10 मई को हमारी एयरफोर्स गई, आप यकीन कीजिए ऐसे चटियल मैदान था सामने, इन अ वे कि वो जितनी उनकी एयर थी, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, वो इट रैन बैकवर्ड विद इन इंडिया। उन्होंने अपने आप को हमसे बचाया है। अगर उनकी एयर सामने आती तो हम उसको भी उस वक्त वही हाल करते जो हमने 26 टारगेटों का किया। तो अभी 10 मई के बाद एयर कॉरिडोर बिल्कुल मुकम्मल इंडिया हमारे लिए एयर सुप्रीमेसी माशाल्लाह हमारी एयरफोर्स ने अचीव कर ली थी। सो दिस इज़ इन द डोमेन ऑफ आर्ट ऑफ वॉर। ये इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली ऐसे आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे, तो सारी इंफॉर्मेशन थी। लेकिन ये वो सबकत है जो हमारी सोच में है, जो अल्लाह ताला ने हमें कैपेबिलिटी दी है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया। इवन चाइनीज़ भी सरप्राइज हो गए, अपना घर सरप्राइज हो गया, पूरी वर्ल्ड सरप्राइज हो गया कि इन्होंने किया क्या। अच्छा, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन पहले तो आपके होते हैं जो आपके मिसाइल हिट करने वाले टैंक्स, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन जो है वो टैंक्स पे बैठ के पहले लड़ा जाता था, अब वो शिफ्ट हो गया ड्रोन पे। अब सारा अजीत डोवल का वहाँ डॉक्ट्राइन, मोदी ने जो अपने लोगों को और अपोजिशन को भी मिला, सबको मिल के जो राह हमवार वो कर रहे थे वो। और अब सबसे पहले तो राहुल गांधी पार्लियामेंट खड़े होकर उनको पूछ रहे हैं कि आपने बुनियादी आइडियोलॉजी जो इंडिया की थी, जिसमें आपने चाइना को और पाकिस्तान को हमेशा दूर रखना था, आपने 370 मअतल किया, 35 से मअतल किया कश्मीर का, तो चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे हो गए। तो वो तो इंडियन इंग्रेडिएंट जो था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, उनका वो निस्तोनाबूद आपने कर दिया। वहाँ की आवाज़ें आपका, क्योंकि पोर्टफोलियो सारा ये रहा, इस चीज़ को कैसे एड्रेस करेंगे? पहली बात तो ये है कि गौर कीजिए कि उनका स्ट्रेटेजिक एम क्या था, पॉलिटिकल एम क्या था, कि चाइना और पाकिस्तान को दूर दूर रखना है। इसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। ये जितने चाइनीज़ के ऊपर टेररिस्ट अटैक होते रहे ताकि चाइनीज़ का दिल बुरा हो पाकिस्तान से और ये दूर हो जाएं, ये क्या थे? ग्रेट। तो एक तो ये बात हो गई। और फिर कश्मीर वाली बात ने नहीं चाइना को हमारे साथ इतना, मेरा मतलब है, करीब किया, लेकिन ये थ्रू आउट इनकी स्ट्रेटजी जो है पॉलिटिकल लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे और सब कन्वेंशन लेवल पे, ये हमें दूर रखने की कोशिश करते रहे हैं। अब आपने कोल्ड स्टार्ट का जो जिक्र किया था ना, कोल्ड स्टार्ट का मैं कहना चाहूँगा, कोल्ड स्टार्ट दैट मीन्स यू डोंट नीड अ वार्म अप। तो इन्होंने अपनी फोर्सेस को ग्रुपिंग रीग्रुपिंग करके छोटे छोटे ग्रुप हमारे बॉर्डर्स पे बिठा दिए, ठीक है, ताकि वो इमीडिएटली जो है ना वो अटैक कर सकें
पाकिस्तान पे, ठीक। तो कुछ फोर्सेस पीछे चली गई, कुछ उससे भी पीछे चली गई कि वो बाद में दे विल ज्वाइन द बैटलफील्ड। मकसद क्या था? मकसद ये था कि न्यूक्लियर के होते हुए भी हम इनसे लिमिटेड वॉर करेंगे। लिमिटेड वॉर में हम बड़ी फोर्स प्रेजेंट नहीं करेंगे ताकि ये हमारी फोर्स को न्यूक्लियर से या टैक्टिकल न्यूक्लियर से तबाह ना कर सकें। तो वो कोल्ड स्टार्ट ये था कि जी लिमिटेड वॉर का कॉन्सेप्ट था कि हम न्यूक्लियर के थ्रेशहोल्ड में रहते हुए भी वी विल फाइट अ लिमिटेड वॉर, जो हमने ये 10 मई को वो भी दफन कर दी कि नहीं भाई हमें कबूल नहीं है, हमारी तरफ मत आना, हम आपको महंगे पड़ेंगे। वाइल वी आर अ न्यूक्लियर पावर वी डोंट टॉक ऑफ इट, वी आर मैच्योर क्रेडिबल, डेटरेंस है हमारी, ये लिमिटेड वॉर भी हमें कबूल नहीं है। वी हैव प्रूवन इट टू देम दैट देयर इज नो स्पेस फॉर वॉर। ये हमारा एम था जो अभी तक हमने किया। तो अभी इसको फिर डिफाई करते हैं तो फिर देख लेंगे। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि न्यूक्लियर पावर्स होने के तहत खित्ते में पढ़ाया जाता था कि तवाज़ुन है, दोनों खित्तों में दोनों एटॉमिक वेपन रखते हैं तो तवाज़ुन है। अब ये तवाज़ुन जो है उस थ्रेशोल्ड तक जाने से पहले भी इक्विलिब्रियम ख़त्म हो गया। अब एक मुल्क जो है वो फ़िज़ाई हदूद की हुकूमत में और सालमियत में बहुत आगे चला जाता है और उसमें सारी फोर्सेस। तो इस बिगड़े हुए तवाज़ुन को जो पाकिस्तान की फतह की सूरत में बिगड़ा है, खित्ते के लिए आप कैसा देखते हैं? पहली बात तो ये है कि जब ये स्ट्रेटेजिकली बैलेंस हो जाता है ना, तो इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेटरेंस। ठीक। यानी कि एक दूसरे पे इतनी धाक बैठ जाती है कि नहीं, ये जंग जो है ना उसका रास्ता नहीं रहा, ये नुकसानदेह है। ठीक। तो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक डेटरेंस। ठीक। और उससे बैलेंस भी आ जाता है। उससे ये कहते हैं कि जी अभी एक पैरेलल क्रिएट हो गया, एक पैरिटी क्रिएट हो गई है, अभी जंग नहीं होगी। राइट। क्योंकि आप कमज़ोर हों तो फिर तो जंग होगी, तो अभी आप बराबर हो गए। अभी उस स्ट्रेटेजिक डेटरेंस को इन्होंने ब्रेक किया राइट। बाय गोइंग ऑफेंसिव। बिल्कुल ठीक। क्यों किया? इनके ज़हन में वो खुमार, वो राइज, वो टाइड और लिमिटेड वॉर का कॉन्सेप्ट था कि नहीं, हम लिमिटेड वॉर फिर भी कर सकते हैं। तो वो तवाज़न बिगड़ गया ना। हमने लिमिटेड वॉर को चेकमेट किया, अल्लाह ताला ने हमें इनके ऊपर एज दी, तो फिर हमने स्ट्रेटेजिक डेटरेंस को फिर से रिस्टोर कर लिया। सो टुडे वी स्टैंड विद आवर हेड हाई। अल्लाह ताला हम पे करम करे, अल्हम्दुलिल्लाह। वी स्टैंड विद आवर हेड हाई, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशन, विद दैट रिस्टोर्ड री एस्टेब्लिश्ड स्ट्रेटेजिक डेटरेंस। ऐसे नहीं है कि ये किसी कमज़ोरी में। हाँ, 10 मई ना करते तो फिर शक रहने थे इधर भी और उधर भी। तो 10 मई जो है वो कौमी गैरत के तकाज़ों को, अपनी आज़ादी, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी के जो तकाज़े हैं ना, उसको हमने पूरा कर दिया। स्ट्रेटेजिक डेटरेंस रिस्टोर कर दी, अपने लोगों को एक स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस में हम लेके आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।